तो बच्चों पिछली बार हम आपको बताए थे ए एन और द के बारे में विस्तार से कहाँ कहाँ लगाया जाता है। आज हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल। सबसे पहले जान लीजिए आप आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए ऐ आओ, ओ और आओ। तो देखिए सिंगर है, इसमें ए लगेगा, ऐ लगेगा कि द लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो शब्द हमें दिया जाता है उसका हम उच्चारण पहले जानेंगे। सिंगर हिंदी में लिखेंगे सिंगर। पहला अक्षर क्या आया? सा। सा इसमें से है, हिंदी वर्णमाला के स्वर में सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या है ये? व्यंजन है। तो जब इसका उच्चारण जब हम लिखेंगे हिंदी में, पहला अक्षर व्यंजन आएगा, उसके पहले ए लगाएंगे और स्वर आता है तो ऐ लगाएंगे। तो यहाँ सिंगर में सा आया, व्यंजन आया, इसमें नहीं दिख रहा है सा, इसलिए हम क्या लगाएंगे? अ सिंगर। कुछ जगहों पर बताया जाता है कि किसी शब्द के पहले अगर अंग्रेजी वर्णमाला का वावेल आए, ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं, ये आता है शब्द के पहले तो ऐ लगा दिया जाता है। तो इसके अनुसार आगे वाला एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्सिटी है। तो इस हिसाब से पहला अक्षर क्या आया? यू, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर आया, तो यहाँ पर इस अनुसार से क्या लगना चाहिए? आयन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लेकिन इस हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी वर्णमाला का स्वर देखिए, यूनिवर्सिटी को अगर हिंदी लिखेंगे यूनिवर्सिटी, पहला अक्षर क्या आया? या आया। क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे, आयन नहीं लगाएंगे। इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखना है, हिंदी वर्णमाला के स्वर को ध्यान में रखना है। पहला अक्षर जब स्वर आता है हिंदी वर्णमाला का तो उसके पहले ऐन लगाएंगे, नहीं तो ए लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल है ऑनेस्ट मैन। हिंदी में लिखेंगे ऑनेस्ट, पहला अक्षर क्या आया? आ क्या है? इसमें है हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए क्या लगाएंगे? आयन, ऑनेस्ट मैन। एम ए हिंदी में लिखेंगे एम ए, क्या आया? पहला अक्षर ए, इसमें मिल गया, सब क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। सिंपल सा नियम है, जो भी शब्द दिया जाएगा उसको हम हिंदी में लिखेंगे, उसका उच्चारण लिखेंगे। पहला अक्षर अगर हिंदी वर्णमाला का स्वर आता है तो उसके पहले ऐन लगाएंगे, व्यंजन आता है पहला अक्षर तो ए लगा देंगे, बस आगे कुछ नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल है नॉइज। नॉइज, पहला अक्षर क्या आया? न, व्यंजन है, इसलिए क्या लगाएंगे? अनवाइज। अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन, पहला अक्षर क्या है? क, इसमें है? नहीं है, क्या लगाएंगे? अ लगा देंगे, आ क्वेश्चन। आवर, आवर का पहला अक्षर क्या है? यच है, इस हिसाब से देखेंगे तो ए ई आई ओ यू नहीं दिखा, यच दिखा, कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी वर्णमाला का, क्या लगा सकते थे? ए आवर। लेकिन इस हिसाब से हमें नहीं चलना, हमें क्या चलना है? हिंदी वर्णमाला के स्वर के हिसाब से चलना है। इसका उच्चारण लिखेंगे आवर। पहला अक्षर क्या आया? अ, बड़ा, इसमें है, क्या लगाएंगे? आयन, आवर। यूनिफॉर्म पॉलिसी हिंदी में लिखेंगे यूनिफॉर्म, पहला अक्षर आया य, स्वर इसमें मिला? नहीं मिला, क्या लगाएंगे? आ यूनिफॉर्म पॉलिसी। एक्सपेरिमेंट हिंदी में लिखेंगे एक्स, पेरीमेंट,
ए आया, स्वर आया, इसलिए क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। गंगा, गंगा है क्या है, नदी का नाम। मैंने आपको बताया था नदियों के नाम के पहले द लगाएंगे, चाहे जो भी नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यहाँ गंगा नदी का नाम है। रिवर, जितनी भी रिवर हैं सबके पहले द का यूज करेंगे। कुरान, कुरान क्या है, पवित्र ग्रंथ है। बताया था आपको जितने भी पवित्र ग्रंथ की किताबें हैं, होली बुक्स के पहले द का यूज करेंगे, द कुरान। गीता, पवित्र ग्रंथ की किताब है, द गीता। विंध्याज, जितनी भी माउंटेन्स हैं, विंध्याज है, अरावली है, ये सब माउंटेन्स, जितनी भी पहाड़ियां हैं सबके पहले द का यूज करेंगे, द विंध्याज। अमर उजाला क्या है, समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, जितने भी समाचार पत्र हैं, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, जितने भी समाचार पत्र हैं सबके पहले द का यूज करेंगे, द का प्रयोग लगाएं। द भर दिया, द अमर उजाला। शताब्दी एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेनों के नाम है, ट्रेन के नाम के पहले द का यूज करेंगे। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। लोटस टेम्पल, जितनी भी वेल नोन बिल्डिंग्स हैं, अच्छी तरह से जाने जाने वाली इमारतें हैं, उनके और अच्छी जो वेल नोन स्थान हैं, उनके पहले हम द का यूज करेंगे। लोटस टेम्पल है, प्रसिद्ध मंदिर है, द यूज करेंगे, द लोटस टेम्पल है। इसी तरह से गांधीज क्या है, पूरा परिवार है, होल फैमिली के पहले हमने बताया था आपको द का यूज करेंगे, द गांधीज फैमिली, द पांडेज फैमिली। इस तरह से अब आगे आपको बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा राज्य, ऐसा कंट्री, ऐसा देश जिसमें एक कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाए, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें स्टेट्स क्या है, कॉमन नाउन है, स्टेट्स क्या है, कॉमन नाउन। ऐसा देश का नाम जिसके बीच में कॉमन नाउन प्रयोग की जाए, वहां पर उसके पहले द का यूज करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रेन के नाम के पहले बताया ही था, जितनी भी शिप हैं, शिप के नाम के पहले द लगाएंगे, और जो जहाजें हैं उनके नाम के पहले द लगाएंगे। इंडियन एयरलाइंस क्या लगा देंगे, द लगाएंगे। तो इस तरह से ए एन और द का यूज हो गया। एक्सरसाइज भी आप लोगों ने समझ लिया। बस अब आगे अगला चैप्टर हम लेके जल्द आएंगे। बस यहीं तक।